खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ पैरामीटर्स तय किए थे और मैं थोड़ा सा आपको कुछ न्यू यूज़र्स भी आए हैं तो एक दफ़ा इसको देख लीजिए। हमने इस जो ग्रीन में लार्जर डिग्री की वेव 3 थी इसका टॉप यहाँ पे कंसिडर किया था 3500 पे, और ये हमारा प्राइम सिनेरियो चल रहा है जिसमें हम 5 वेव्स डाउन आए थे। वेव ए में, ये ब्लू वाली वेव ए, और फिर हम फ्लैट करेक्शन में ऊपर गए थे ब्लू वाली वेव बी में, और यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 में नीचे जाना था तकरीबन 3100 से 3000 की रेंज में। ये हमारा प्राइम स्नैरियो था। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। हमने यहाँ पर जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने कंसीडर किया था कि ये यहाँ पर गोल्डन रेशो थी जो हिट हो गई थी, और 1 2 सेटअप बन रहा था जिसका मैंने ये एरिया डिफाइन किया था कि प्राइस इस एरिया में रेजिस्टेंस एरिया से टकरा के नीचे जाएगी, और ये 1 2 3 4 5 फर्स्ट वेव ऑफ वेव सी बनेगी। ये हम वेव बी में है ना, तो वेव सी में जो 5 वेव्स हैं उसकी पहली वेव की ये 5 वेव्स हमने बनानी थी। तो ये शानदार सेटअप था जिसने यहाँ पे ट्रेड ली इस जगह पर, और उसको कितने पॉइंट्स डाउन मिले, 14 15 से लेकर हम गए हैं कहाँ तक भला, 78 तक या 76 तक। तो ये तकरीबन 40 एक पॉइंट की मूव थी अगर किसी ने ये ट्रेड की हो तो। इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब इसका हम थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर आपको मैं एक और मैप के ऊपर ऑल्टरनेटिव सिनेरियो दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये सपोर्ट एरिया दिया था 50% का, कि अगर ये 50% के बाद रिएक्ट करके वापस ऊपर जाता है तो हम इसको वेव 3 को यहाँ पे फिनिश करेंगे, वेव 4 को यहाँ पे ले आएंगे, और वेव 5 का वेट करेंगे ऊपर इस एरिया में। लेकिन वो 50% से ज़्यादा ब्रीच हो गया है तो हम कंसीडर कर रहे हैं खुद को वेव सी में। जूम इन करके मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ वेव सी हमारी कहाँ। ये हमारी वेव सी है। इस वेव सी में हमने आना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आपको 5 वेव्स का बताया था। अब जो प्राइस एक्शन है उसमें ओवरलैपिंग आ गई है, इसलिए ये क्लियर इम्पल्स नहीं है। बेसिकली तो हमें एक क्लियर इम्पल्स चाहिए था इस तरह का, कि जिस तरह ये 1 2 सेटअप बना था, इसके बाद एक वेव 3 आती, फिर वेव 4 और फिर वेव 5, तो ये वेव 1 ऑफ वेव सी बन जाती। इसके बाद एक पुल बैक आता, ये वेव 2 ऑफ वेव सी बन जाती, और यहां से फिर हम इम्पल्स में नीचे जाते वेव 3 4 5 करते। हुआ क्या है हमारे पास अब ये 1 2 बन गया है। उसके बाद ये वेव 3 है लेकिन इसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। फिर ये वेव 4 अगर हम इसको ले लें तो ये वेव 1 की टेरिटरी में एंटर हो गई है, और फिर हम इसको अगर वेव 5 ले लें तो ये हम एज ए लीडिंग डायगोनल ले सकते हैं। एलियट वेव में इम्पल्स के बाद जो दूसरी तरह की मोटिव वेव्स होती हैं उनको कहते हैं डायगोनल। एक लीडिंग डायगोनल होता है जो वेव 1 में आता है, और एक एंडिंग डायगोनल होता है जो वेव 5 में आता है। तो उसमें ओवरलैपिंग की इजाज़त होती है, बल्कि उसके लिए रिक्वायरमेंट ही यही है कि वेव 4 जो है वो लाजमी ओवरलैप करे वेव 1 के साथ। तो अगर हम इसको लीडिंग डायगोनल ले लें, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास टेक्निकली वेव 1 कंप्लीट हो गई है। और हम इसको लेबल इस तरह से करेंगे इसके बाद कि ये सारे का सारा है वेव 1, फिर हमारे पास एक आएगी वेव 2, फिर वेव 3 जो सबसे ज़्यादा लीथल होगी, फिर वेव 4, और
एंड में जाके 3000 के अराउंड ये जो वेव सी है ब्लू में, ये कंक्लूड हो जाएगी इन रेड वाली 5 वेव्स पे। ठीक है जी, ये हमारा प्राइम सिनेरियो है। इसमें हम अब क्या करेंगे कि हम चूंकि लीडिंग डायगोनल के तौर पे वेव 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमें यहां पर एक वेव 2 चाहिए। हम यहां पर एक नया स्पोर्ट एरिया क्रिएट करेंगे और अब जो हमारा स्पोर्ट एरिया है वो बन रहा है 3355 से लेकर 3401 तक। ठीक है, वेव 2 इससे ज्यादा रिट्रेस नहीं होती। अगर वो इससे ज्यादा रिट्रेस हो गई तो फिर वो वेव 2 नहीं रहेगी। एक छोटी सी विक आ जाए तो खैर है, 3401 के बजाय ये 3404-5 तक चला जाए, दैट्स ओके। लेकिन उसको 88% या 90% नहीं होना चाहिए। ये 78.6 ये इसका मैक्सिमम रिट्रेस होता है। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको ये 5 वेव्स बता दी हैं कि ये 1 2 3 4 और ये 5। इसकी डिग्री छोटी कर दें और इसका कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है जी, ये 5 वेव्स इन्होंने डायगोनल वेव 1 कंप्लीट की सर्कल में। अब इसी तरह हम वेव 2 की तरफ जा रहे हैं। वेव 2 मोस्टली चूंकि करेक्शन को ए बी सी लिया जाता है, इसलिए हम इसको वेव ए ले रहे हैं, इसको वेव बी और ये वेव सी फाइनल। इसकी भी डिग्री हमें कम करनी पड़ेगी। तो ये सिनेरियो है हमारे पास, जो हमारा प्राइम सिनेरियो है, जिसमें हम एक लार्जर डिग्री की वेव 4 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम वेव 3 का टॉप 3500 पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसको आप अपने मैप पे मार्क कर लें। फिलहाल यही मेरा प्राइम सिनेरियो है और मैं इसी को ट्रैक कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं ऑल्टरनेटिव की तरफ। ऑल्टरनेटिव को दूसरे चार्ट पे क्रिएट करते हैं। दूसरी सूरत हमारे पास ये बन रही है कि ये सारे का सारा जो 3500 से पुल बैक आया है यहां तक 3202 तक, इस सब को हम 3 वेव में वेव ए कंसीडर करें। उसके बाद हम 3 वेव में एक वेव बी को कंसीडर करें, यानी ये 1 2 3 ये हो गई आपकी ए वेव, फिर ये 1 ये 2 और ये 3। यहां पे आपकी आ गई ये बी वेव। यहां से फिर हम 5 वेव्स में नीचे जाएंगे। इसको एलियट वेव में जब वेव बी वेव ए के बराबर रिट्रेस हो जाए या इवन वेव ए से भी ऊपर चली जाए, इसको कहते हैं इर्रेगुलर फ्लैट करेक्शन, और इसको उर्फ आम में कहते हैं कॉमनली नोन एज एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न। ये मैंने अब सोचा है कि मैं अपनी वीडियोस में आपको बुक के साथ भी थोड़ा सा टच दूं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो। ये मैंने खोली हुई है एलियट वेव प्रिंसिपल। इसमें आप देखें कि उन्होंने बताया है कि ये ए है, ये बी है जो इसके बराबर आ गई है, और फिर ये सी है, ये रेगुलर फ्लैट है, और ये 3 3 5 का कॉम्बिनेशन होता है। ये 1 2 3 1 2 3 और फिर ये 5 वेव्स डाउन। ठीक है, ये रेगुलर फ्लैट है। इसमें वेव ए की जो लेंथ है वेव बी उसको 100% रिट्रेस करती है, या 98% उसके बिल्कुल करीब चली जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है एक एक्सपेंडेड फ्लैट या इर्रेगुलर फ्लैट। इसमें जब ए वेव ए कंप्लीट हो जाती है
तो वेव बी ओवरशूट कर देती है, यानी वेव ए जहां से स्टार्ट हुई थी ये उससे भी ऊपर चली जाती है और फिर वेव सी नीचे आती है। फॉर्मेशन ये भी 3-3-5 की है, 1-2-3, 1-2-3 और 1-2-3-4-5। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इसमें वेव बी ओवरशूट कर रही है। तो हमारे पास जो सिनेरियो चल रहा है, ऑल्टरनेटिव सिनेरियो, उसमें मैंने इसको, इस एंटायर मूव को 3 वेव में वेव ए लिया है। ये चूंकि अभी तक एक वेव हुई है और ये 2 हुई है, तो हम एक अपसाइड मूव अगर आती है, जो हमारा ये वाला वेव 2 का प्राइम सिनेरियो में जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम ऑल्टरनेट सिनेरियो पे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके लिए अगर हम नया एक रेजिस्टेंस एरिया डिफाइन करें तो वो इस तरह से होगा कि ये सारे का सारा वेव ए और वेव बी के लिए अब हमें 50 और 60% नहीं चाहिए, इसमें 88 पॉइंट चाहिए और 100% चाहिए। उसके बाद 1.618 और 1.414। अब ये इस तरह से बनेगा, आप इसको समझिए कि अगर ये रेगुलर फ्लैट करेक्शन है, अगर ये रेगुलर फ्लैट करेक्शन है तो प्राइस ने ये 3 वेव्स कर ली हैं वेव ए की। उसके बाद ये ए बी सी में 100% तक 3500 तक आ सकता है और फिर नीचे चला जाएगा। अगर ये 3500 भी क्रॉस कर लेता है तो 3697 यानी 3700 तक भी हम इसको एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में लेंगे, वेव बी ही कंसीडर करेंगे। यहां से फिर हम एक लार्ज करेक्शन में दोबारा 3000 या 3100 की तरफ आएंगे। ये हमारा ऑल्टरनेटिव सिनेरियो है, ये हमारा प्राइम सिनेरियो नहीं है। ऑल्टरनेटिव सिनेरियो के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले सिग्नल ये है कि प्राइस 3400 को क्रॉस करे इम्पल्सली, और जो प्रीवियस हाई था हमारा 35 तक, 3435, जब ये पहला सिग्नल होगा, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस होता है, और ये दूसरा सिग्नल होगा 3434 कि हम ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं। और इसमें भी खैर अभी हमारे पास ये वाला एरिया ब्रीच नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो हो सकता है ये वाली वेव भी यहाँ ख़त्म होने के बजाय यहाँ ख़त्म हो और ये यहाँ पे ख़त्म हो। ठीक है जी, इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें और कल फिर जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मार्केट ओपन होने के बाद क्या प्ले आउट करती है। फ़िलहाल मेरा ख्याल यही है कि ये डायगोनल की 5 वेव्स हैं और हम ए बी सी में वेव 2 बनाएंगे और फिर यहाँ से हम इम्पल्सली नीचे जाएंगे। ये हमारा प्राइवेट और सबसे इम्पोर्टेंट सिनेरियो है, क्योंकि अगर इस तरह से हो जाएगा तो ये बड़ा टेक्स्ट बुक टारगेट होगा, हर चीज़ इंतहाई क्लियर होगी, हमें अल्टरनेटिव्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, हमें श्योर शॉट पता चल जाएगा कि हमारी मंजिल 3000 है या 3100 है। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर दिया तो फिर हमें थोड़ी सी वेव काउंट में दो तीन चीज़ें, दो तीन ऑल्टरनेटिव रखने पड़ेंगे और डिफरेंट हमारे इनवैलिडेशन पॉइंट और वैलिडेशन पॉइंट और कंटीजेंसी उस तरफ चले जाएंगे। अगर ये 1-2 सेटअप बना के नीचे आता है तो बहुत ही क्लियर वेव काउंट होगा जो अपने टेक्स्ट बुक टारगेट पूरे करेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।